राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। खाद्यान्न आंदोलन के नायक व झारखंडी टाइगर जयराम महतो का सरायकेला जिले में दूसरी बार आगमन को लेकर संघर्ष समिति एवं जिले वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आगामी 11 अप्रैल को जयराम महतो की बुलंद आवाज जिले के राजनगर में गूंजेगी। उसके आगमन को लेकर भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के तमाम सदस्यों ने गुरुवार को राजनगर हाट मैदान में एक बैठक रखी। उनके आगमन और भव्य सभा के सफल बनाने के लिए रूपरेखा रखी गई। बैठक में कई खाद्यान्न आंदोलनकारी सदस्य उपस्थित हुए। भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के कई सदस्य उपस्थित थे। बता दें कि 1932 खाद्यान्न को लेकर झारखंड के आंदोलन तेज है। पिछले कई महीनों से भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के बैनर तले झारखंड सरकार से मांग की जा रही है। जयराम महतो के आगमन को लेकर भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति एवं राजनगर प्रखंड क्षेत्र में काफी उत्साह है और उनके आगमन पर राजनगर में विशाल जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारा बैठक हो रहा है यहाँ सरायकेला जिला के भाषा संघर्ष समिति द्वारा आज बैठक रखा गया है। 11 तारीख को जो हमारे यहाँ राजनगर में प्रोग्राम रखा गया है उसी को लेकर कि प्रोग्राम को किस टाइप से हम लोग किस तरह से मैनेजमेंट करें, उसी को लेकर सारा प्रोग्राम यहाँ का आज मीटिंग रखा गया है। और इसमें ये जो 1932 खाद्यान्न ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि 1932 का खाद्यान्न और ये 1932 खाद्यान्न ये हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें लेना ही है, क्योंकि अगर सब जितना राज्य है सब राज्य का अलग अलग राज्य है सबका, लेकिन हमारा झारखंड में सब एक साथ आके मिलजुल रहा है। कभी भोजपुरी मगही को घुसा रहा तो कभी राजस्थानी को घुसाएगा, कभी गुजराती को घुसाएगा, तो फिर हमारा यहाँ खिचड़ी जैसा बन जा रहा है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बाद में तो हम लोग सब बेघर हो जाएंगे ना। तो इसी वजह से आज हम लोग का माटी का लड़ाई है। तो इसमें मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितनी औरत है, महिलाएं हैं, यहाँ झारखंड की बेटियां हैं, बेटा है, सबको अभी जागरूक होना पड़ेगा और आना ही है। 11 अप्रैल को पे आ रहे हैं टाइगर जयराम महतो और फिलहाल तो अभी ये नहीं, लेकिन टाइगर जयराम महतो उनका आना ही है, वो आएंगे ही और 11 तारीख को आएंगे। किस जगह प्रोग्राम स्थल कौन सा है? प्रोग्राम स्थल है अभी ब्लॉक मैदान है, राजनगर ब्लॉक मैदान। कितने तारीख? 11 अप्रैल को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बेबी महतो। लास्ट जो पिछला सरकार था रघुवर दास जी का सरकार, उनको हमने इसलिए गद्दी से उतारा कि कहीं ना कहीं हमें लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, हेमंत सोरेन एक आंदोलनकारी के बेटे हैं और ये हमारे साथ झारखंडी के साथ खतियानधारियों के साथ इंसाफ करेंगे। और इनका चुनावी मैनिफेस्टो में ये लिखा भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है झारखंड में तो सबसे पहला काम होगा 1932 आधारित स्थानीय नीति को लागू करना, उसके बाद ही दूसरा कुछ काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार बाहरी लोगों के दबाव में आके अपने वादे से मुकर रही है और इसी के खिलाफ में हमारी लड़ाई है। बीच में राजभवन का घेराव नहीं था। वो जो हमारा कार्यक्रम था लास्ट 21 तारीख को, वो हमारा विधानसभा का धरना था, ठीक है। राजभवन कल जो है जयराम दा के नेतृत्व में एक टीम गया था, राज्यपाल महोदय से मिले और बहुत लंबे समय तक इसमें विचार विमर्श हुआ, लगभग आधा घंटा 1 घंटा तक। राज्यपाल महोदय का भी यही कहना था कि ये वास्तविकता है कि जब से झारखंड बना है यहाँ के मूल अधिकारों को जो अधिकार होना चाहिए वो झारखंडियों का होना चाहिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी का होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये परिभाषित नहीं है। आज कम से कम 22 राज्यों में जो है उसका डोमिसाइल, उसका स्थानीयता, उसका खतियान के आधार पर है। लेकिन हमारा झारखंड ही ऐसा क्यों है कि जब यहाँ पे झारखंडी की हक की बात हम उठाते हैं तो दूसरे लोगों के, बाहरी लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। ये लड़ाई उसी के खिलाफ है। अभी क्या लगता है? कुछ नहीं है, हम सफलता के रास्ते में है। आए दिन आपने देखा कि सरकार के अंदर में ही जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठना स्टार्ट हो गया है। लोबिन हेम्ब्रम जी बहुत अच्छे से इस बात को रखे, स्थानीयता की बात को रखे। उन्होंने माटी पुत्र हैं शायद, इसीलिए उनको लगा और इस बात को वो रखे। लास्ट पिछला दिन दशरथ गागरा खरसवां विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने भी बात को रखा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कोल्हान के जितने माटी पुत्र विधायक हैं इनके ऊपर भी जो है हम इनका विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जब वोट का टाइम आता है वोट लेने के लिए तरह तरह के बातें बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपना हक मांगने जाते हैं तो कहीं ना कहीं चुपचाप हो जाते हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि इनके ऊपर जो है दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। इनको खाली एमएलए बनना है और धन अर्जित करना है, बाकी आम लोगों के से कोई इसके ये नहीं है, सरोकार नहीं है। प्रोग्राम किए उसमें आपने देखा कि बहुत ही भव्य तरीके से लगभग 25 से 30 हज़ार का भीड़ उसमें उमड़ा था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जितने भी राजनगर प्रखंड के खतियानधारी, आदिवासी, मूलवासी, शोषित पीड़ित लोग हैं,
क्योंकि जयराम एक उम्मीद बना है, एक उम्मीद के नज़र से जयराम की ओर लोग देख रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हर घर से, पूरा घर से जो है पूरा गांव का गांव उठ के इस कार्यक्रम में आएंगे। और ये कार्यक्रम पूरा कोल्हान के अभी तक का जहां भी पूरे झारखंड में कार्यक्रम हुआ है, हमारा राजनगर प्रखंड का कार्यक्रम सबसे विशाल होगा और बहुत बड़ा जन आक्रोश रैली होगा। ये अलिंग प्रेम मार्डी तेहन राजनगर प्रखंड रे सरायकेला प्रखंड अंतर्गत जहाँ खतियानी भाषा संघर्ष समिति अंतर्गत रे तेहन बैठकी तहकना। नवा बैठकी रे मेन कारण दो नवा कना जे अड़ी मरंग माने रस्का रे खबर कना जे तेहन अब तला रे जहाँ हुयुक कना तब टाइगर जयराम महतो दा जहाँ 1932 खत्यान रे बारे ते मरांग एतोब क्या नवा अड़ी मरांग मुद्दा कना चिकाते नितों झारखंड 21-22 साल हुई ना, लेकिन नितों अब कोई झारखंडी कना बो उनारे कोनो नितों अभी पहचान के बनुआ। तो नुई हिजू लगे के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।